हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जिस टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है क्वेश्चन का। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो आराम से बनने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया था, रेशियो से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे x अनुपात y इक्वल है 3:4 है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, x प्लस वाई का मान 28 दे रखा है, तो 4 और 3 दोस्तों कितना होता है, 7 होता है। तो अब अपन इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ये दोनों को प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर दोस्तों जो 4 का मान आया है, अब इससे अपन इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 चौक 16, ये आंसर आ गया इसका दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रेन का पूछा है। दोस्तों ट्रेन का क्वेश्चन आपके 101% आपकी शिफ्ट में भी आने वाला है। या तो आपसे दोस्तों दूरी पूछेगा या फिर स्पीड पूछेगा, बस इतना ही घुमा सकता है दोस्तों वो, इसके अलावा और कुछ नहीं घुमाएगा। या फिर दोस्तों आपसे एवरेज स्पीड पूछ सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, एक शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन भी। इसके चलो दोस्तों इसको करते हैं। जैसे दोस्तों इसके अंदर पूछा गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ट्रेन की स्पीड, तो 12 सही 1/2 घंटे चलती है, तो कुल दूरी बताना है दोस्तों। ये टाइम दे रखा है, तो दूरी का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है दूरी का फॉर्मूला होता है टी इंटू कितना होता है, स्पीड होता है दोस्तों। तो अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर स्पीड का मान रख देंगे। स्पीड के बाद ये घंटे में है दोस्तों अगर यहाँ पर मिनट में दिया हो तो आपको उसको पहले घंटे में बनाना है, क्योंकि आंसर में अगर घंटा हो तो घंटे में बनाना है, नहीं तो मिनट, जिस टाइप से भी आंसर में दिया हो उस टाइप से आपको बनाना है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल हावर है, ये भी हावर है, ठीक है। तो इसके अनुसार कर लेंगे अपन। तो 12 दूनी 24 और 1 25, 2 तिया 6, ठीक है। 25 25 50 25 तिया 75, ये आंसर आ गया दोस्तों इसका। ये आया दोस्तों किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, तो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है 4680 है, वह उसे 60% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य का मान बताइए। तो दोस्तों इसके अंदर सिंपल से कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य पूछा रहता है तो और क्रय मूल्य दिया रहता है, तो CP ये होता है दोस्तों। और इसके अंदर अगर तो विक्रय मूल्य जो आगे वाली चीज़ पूछती है तो कितना हो जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसका आंसर आप निकाल लेना दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी संख्या का 20% 60 है तो वो संख्या क्या है। दोस्तों संख्या नहीं पता हमें, तो संख्या मानेंगे x इंटू में दोस्तों इस टाइप से, संख्या बराबर में कितनी होगी, 60 होगी। तो इसके बाद दोस्तों हम आप अब इसको काट देंगे, ये गया तो 2 3 6, ठीक है दोस्तों, 300 संख्या है वो। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके अंदर शंकु का हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो पहले हम दोस्तों त्रिज्या बनाएंगे, तो ये त्रिज्या बन गई दोस्तों। अब इसके बाद क्या होगा, ये शंकु है दोस्तों। शंकु के अंदर जो हाइट दे रखी है 2 है और 3 जो है त्रिज्या है। अब यहाँ से अपन को इसका मान निकालना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब अपन को कर्ण निकालना है, तो इसमें 2 3 4 दोस्तों, ट्रिपलेट भी नहीं है, ट्रिपलेट 3 4 5 ये होती है। तो दोस्तों अपन इसका मान निकाल लेंगे। 3 का अपन के स्क्वायर बराबर में 3 का 9, 2 का 4, 9 4 कितना 13, तो √13 आ गया दोस्तों इसका। तो अब हमको निकालना है दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, शंकु का होता है πRL होता है दोस्तों। क्या होता है, πRL। πRL में दोस्तों 22/7 पाई आर की वैल्यू कहाँ गई दोस्तों, आर की वैल्यू मेरी 3 πRL दोस्तों, यह निकल गया था तिर्यक वाली, तो इसका मान ये है दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा। पाई अगर ऑप्शन में होगा दोस्तों, जैसे 3√13 पाई होगा ऑप्शन में या तो। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 72 प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस, इसके अलावा है 72, ये 72 दोस्तों। इसके बाद डेट डैश डैश करके कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसका सबसे पहले अपन को डिविजिबल देखना होता है। जैसे इसके अंदर का 9 8 72, तो इसका डिफरेंस दोस्तों 1 आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको
डिवाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर माइनस है तो सब माइनस दोस्तों नेगेटिव शो करता है, तो वो क्या शो करता है, कम को दिखाता है। तो कम दोस्तों क्या है, 8। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है 8। और दोस्तों इसी के साथ इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है √4a + 1 - 1 ये 2, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर आपको इससे नहीं आता है तो आप इसके अंदर मान रखकर आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों जो 7वां क्वेश्चन पूछा गया था वो अपन से ये पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया था। ये तो दोस्तों थोड़ा लेंदी है, लेकिन वहाँ पर और ज़्यादा आसान आ रहा था, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपको 48 में ये 12 में ऑफ आ रहा है दोस्तों, तो 12 दूनी 24 हो गया, तो यहाँ पे 24 आ गया। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद इनटू में 3 होगा प्लस 18 तिया 54 हो गया। फिर ये डिविजिबल में, अब इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है ए की कार्यक्षमता जो है बी का 3 गुना है। ये अपन ने ए और बी बनाया, इसकी किसके 2 गुना है दोस्तों, 3 गुना किसकी है, ए की बी से। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर ये दोस्तों निकल गया एफिशिएंसी, कितने 12 दिनों में कर सकते हैं काम को। ठीक है, तो अब दोस्तों दोनों मिलकर कर रहे हैं, एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो 3 और 1 4, 12 इंटू कितना हो गया 4, तो अकेला ए उस काम को, तो ए की एफिशिएंसी कितनी 3, तो आंसर आ गया दोस्तों 16। दोस्तों इसके अंदर प्लस वाला भी कंसेप्ट होता है और एक माइनस भी होता है। तो प्लस वाला कंसेप्ट इस तरह से है, तो इसके अंदर दोस्तों प्लस वाले में भी अपन को तोड़ना है, तो 4 इंटू 3 1 के डिफरेंस में तोड़ दिया दोस्तों। अब इसको अपन ऐसे नहीं तोड़ेंगे, 6 इंटू 2 12, ये बिल्कुल इससे दोस्तों आंसर गलत आएगा, इसलिए आपको 1 के डिफरेंस में तोड़ना है, ये ध्यान रखना है वहाँ पर। फिर अब इसमें दोस्तों क्या है, प्लस है, तो प्लस पॉजिटिव में ज़्यादा कुछ शो करता है, तो ये इसका आंसर होगा 4। और दोस्तों इसके अंदर अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हैं तो आपके लिए प्लस का ये रहा और माइनस का ये रहा। दोस्तों अपन को इसके अंदर 10वें क्वेश्चन में क्या करना है, जो 10,000 की राशि दे रखी है और 8% इसमें रेट दे रखी है, 1600 का ब्याज है दोस्तों, और टाइम निकालना है अपन को। तो टाइम कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो 1600 का ब्याज होता है PRT होता है बटे 100 में SI होता है, ये तो सबको पता होगा दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे हम, SI के मान में अपन क्या करेंगे, ये इधर 100 चला गया और इधर से अपन T आ गया, इधर से दोस्तों ये है, और इधर से अपन को 8 पहुंचा दिया, तो इधर से ये अपन ने पूरा डिविजिबल कर दिया, 8 से 2 करा, तो T का मान कितना है 2 साल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 11 के अंदर दोस्तों पूछा गया था, जो HCF जो होता है दो संख्याओं का HCF और LCM जो है 19 है, और एक का क्या है दोस्तों 342 है दोस्तों। जो पहले पूछी जाए वो उसका पहले वाला, जो अगली पूछी जाए उसका अगला वाला। ठीक है, उनमें से एक संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या की 5/2 गुनी है, तो बड़ी संख्या बतानी है। तो दोस्तों पहले अपन को इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से दोस्तों जो पहली संख्या उसको मानेंगे x, दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या मानेंगे x, दूसरी संख्या दोस्तों y है, तो उसमें की कितनी गुना है 5/2 है, तो अब ये y इधर आ जाएगा, तो इसका मान आ गया दोस्तों x का ये रहा, y का ये रहा। ठीक है, इसको दोस्तों अपन को x मान लेना है दोनों को। ठीक है, अब इसके बाद अपन को वो फॉर्मूला लगा देना है, 19 इंटू 342 इंटू में 5x इंटू 2x। ठीक है, 5 दूनी 10 का x² हो गया, इधर से दोस्तों ये इस टाइप से हो गया दोस्तों, ये 10 इधर नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके अंदर x का मान आपको निकाल लेना है और x का मान इसके अंदर रख देना है, एक इस बार इसमें रख देना है। तो आपको बड़ी संख्या पूछी गई है, तो ये रही बड़ी संख्या। और दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को एक तरह से ऐसे भी करना है, जैसे अब इसमें अपन को x का मान 5 दे रखा है, और अगर दोस्तों ऑप्शन अपन का 75 है, 82 है, 91 है, तो दोस्तों A, B और C ये ऑप्शन है आपके। तो अब आपको दोस्तों सिंपली 5 से डिविजिबल ये जा रहा है, तो ये आंसर होगा आपका, ये नहीं होगा इस तरह से। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक समकोण त्रिभुज जो है दोस्तों, आपको प्रिज्म पढ़ लेना है, प्रिज्म से क्वेश्चन 100% आने वाला है। एक समकोण त्रिभुजाकार जो प्रिज्म का आधार है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी आधार की भुजा 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को, समकोण एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई 8 है और भुजा आधार की 6 है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों
आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है इनटू में क्या हो जाता है, हाइट हो जाती है। ये इसका आयतन का सूत्र होता है प्रिज्म का, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले इसका आधार एरिया निकालना है जो बेस का है। तो इसको कैसे निकालें, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू ए दोस्तों 6 है, 8 ये 2 3 6 8 3 24, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया 24, हाइट दे रखी है अपन को 10 सेंटीमीटर, 10 ये रहा, तो आंसर निकल के आ गया आपका, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम ऐसे ही और शिफ्ट का एनालिसिस आपको देते रहें।